बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद एहसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन IT स्किल। आज मैं आपको MS एक्सेल के अंदर रिजल्ट कार्ड, स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड डालने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। फिर आपने लिखना है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद आपने लिखना है कोर्स। कोर्स के बाद आपने लिखना है कितने बुक्स का रिजल्ट बनाना है। मैंने लिख दिया, मतलब 1 2 3 4 और 5 बुक का रिजल्ट बनाता हूँ। मैंने इतना एरिया मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट मैंने जैसे हमारा इंग्लिश, उर्दू, उर्दू के बाद मैथ, मैथ के बाद बायो और बायो के बाद इस्लामियात। मतलब मैंने ये सब्जेक्ट बना दिए। यहाँ पे आपने दो सेल को सिलेक्ट करना है, उसको मर्ज कर देना। यहाँ पे भी दो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मर्ज किया। यहाँ पे भी दो को सिलेक्ट किया, मर्ज किया। यहाँ पे दो को सिलेक्ट किया और मर्ज किया। यानी तकरीबन आपने 4 ले लेने हैं कॉलम। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल मार्क्स और 8 एंटर प्लस करेंगे तो आप नीचे रहेंगे मार्क्स। यहाँ पे लिखते हैं 10 मार्क्स, 8 एंटर करें और लिख दिया मार्क्स। फिर यहाँ पे आपने लिखना है सप्ली। सप्ली से पहले लिखना है अपना परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आपने लिखना है सप्ली, फिर बच्चे की सप्ली बनाई। फिर इसके बाद लिखना आपने सर्च किया इसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेड। इतना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम दरमियान में लेकर आएंगे। मैंने इसको मर्ज किया, इस एरिया को, इस एरिया को मर्ज किया, इस एरिया को भी मर्ज किया। अब आपने क्या करना है, इस एरिया सिलेक्ट किया और इसमें ऑल बॉर्डर कर देने। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपने अपने हेडिंग सेलेक्ट करनी है अपनी। इसको मैंने मर्ज किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया नेशनल। एजुकेशनल हाई स्कूल लाहौर। और नाम के नीचे लिख दिया स्टूडेंट रिजल्ट शीट। अब आपने मैंने सेलेक्ट करना है, इसको दरमियान में किया, हेडिंग को सिलेक्ट करें, यानी कि सिलेबस का साइज बढ़ाया और बोल्ड किया और इसको इमेज पर सेलेक्ट किया, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाया और अंडरलाइन कर दिया। इसको मैंने बंद कर दी। अब आपने क्या करना है कि यानी कि मैंने तरीका पास सारा बना लिया। अब आपने क्या करना है, कितने लोगों का रिजल्ट बनाना है। मैंने लिखा 1 के बाद आप मैंने लिखा कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस रखें और माउस की मदद से नीचे की तरफ ड्रैग करें। ये मोर का निशान लिखा हुआ है ना, ये छोटा सा नजर आ रहा है, जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मोर निशान है, जो यहाँ पे कंट्रोल प्लस के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ गए ऑटोमेटिकली। तो अब आपने लिखना नाम। मैंने लिख दिया अली, उसके बाद मैंने लिख दिया हमजा, उसके बाद अरमान, उसके बाद शाहजैन, उसके बाद शाहजैन, उसके बाद आहद, उसके बाद नासिर,
उसके बाद सुफियान, अय्याम, उसके बाद रमेश, हसन, उसके बाद हाफिज, अहमद, उसके बाद बिलाल। बस मैंने ये नाम लिख दिए। अब इसका कौन सा है, कौन सा क्लास यानी कि क्लास कौन सी है, क्लास मैंने लिख दी यहाँ पे 10th क्लास। मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया यानी कि 10th क्लास होगी। अब टोटल कितनी बुक्स है, 1 2 3 4 5, 5 बुक की तरफ टोटल नंबर बने 500। आपने इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना यानी कि टोटल 500 नंबर है। फर्जी तौर पे ये स्टूडेंट इसके नंबर फर्जी तौर पे चलिए आपकी तरफ से लगा रहा हूँ, आपने जो भी वो आपने लगा देने, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया। ठीक है, मैंने लगा दिया आपको समझाने के लिए। यानी मैंने ये नंबर अपनी तरफ से लगा दिए कि स्टूडेंट स्टूडेंट के नंबर लगे हुए हैं। आपने इतना एम सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने दरमियान में लेके आना जो स्टूडेंट का नेम इनको साइड पे रखें, यानी कि ये स्टूडेंट की इंग्लिश में इसके 76 नंबर है, इसके 87 है, इसके 98 इस मैथ में है और 24 बायो में और 87 इसके इस्लामियात में। तो हमें इसके मालूम करने का टोटल 500 में क्यों कितने टोटल नंबर है। आपने यहाँ पर लिखना है फार्मूला जमा का, तो सबसे पहले आपने लिखना है बराबर लाजमी लिखना है। कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले बराबर लाजमी लगाना है। बराबर जमा का फार्मूला के लिखने का सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने जो पहला स्टूडेंट है उसकी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, बायो और इस्लामियात यानी पहली पूरी रो को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर करना है। तो इसके 500 में से 382 नंबर आए। अब आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, ड्रैग करेंगे तो ये सारे लोगों का रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। मतलब इसके 500 में कितने, 500 इसके कितने, सभी के ही आपके सामने शो हो जाएगा। अब इसमें परसेंटेज मालूम करनी है कि ये परसेंटेज क्या वगैरह है। फिर आप बराबर परसेंटेज के लिखनी है, अपने लिखने में बराबर परसेंटेज मालूम करेंगे। सबसे पहले ऑब्टेन नंबर है उसको पहले से इनको करना है और स्लैश यानी तकसीम को करना है, यानी कि ऑब्टेन करना है तकसीम को टोटल के साथ और ज़रब दे देनी है 100 के साथ। तो उसके बाद इंटर करेंगे कि 76 इसके नीचे के नीचे ड्रा किया तो ये देख लें हमारी अब ये इशारिया है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इधर नंबरिंग में आएंगे, नंबर के अंदर ही करेंगे डिक्रीज, इसको हमने डिक्रीज कर दी कि परसेंट इसमें 76 की, इसकी 65 है, इसकी 76, इसकी 72, इसकी 65 है। अब हमें ये देखना है कि किसी कोई बंदा सप्ली तो नहीं आई। तो सप्ली मालूम करने के लिए आपने बराबर, तो सप्ली के फार्मूले के लिए आपने फार्मूले में फार्मूला बन गया, फार्मूले से बराबर लिखा, फिर काउंट इफ बराबर काउंट इफ लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है पहली रो जो स्टूडेंट की रो उसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि पहली रो को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लिखना है कॉमा, कॉमे के बाद आपने लिखना करना है, थोड़ा सा मैं जगह पर दिखा देता हूँ आपको। कॉमे के बाद आपने लिखना है नोटेड कॉमा,
रीड कॉमा के बाद आपने क्या करना है, नस देन करना है, यानी 100 में कितने परसेंट वाला बंदा पास हो गया, 100 में यानी कि 33% वाला, यानी कि फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर ब्रैकेट बंद करनी है, उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। यानी कि इस बंदे की कोई सैम्पलिंग नीचे ट्राई करें तो ये एक बंदे की एक सप्ली आ गई और उसकी दो सप्ली आ गई। अब इसकी सप्ली कौन सी है, आपने क्या करना है, इतने एरिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाना है, टेक्स्ट टेक्स्ट लाइट हाईलाइट के अंदर आ जाना है, टेक्स्ट टेक्स्ट हाईलाइट के अंदर आना है। यहाँ पे आपने सिर्फ नहीं है, आपने क्या करना है, लेस देन के अंदर आना है, हाईलाइट के सेट के अंदर लेस देन के अंदर आना है, और मैंने यहाँ पे लिख 33 ओके कर दिए। अब ये बंदे जिनके 33 से कम नंबर है, यानी 1 2 के ऊपर कार्ड शो हो रहा है, तो अब हमें ये मालूम करना है पूरी ग्रेड क्या है, ए प्लस किसका है, सी ग्रेड किसका है, ये सारा मामला तुम्हें इसको मालूम करना है। उसके बाद करना बराबर, बराबर के बाद लिखना है आपने इफ ब्रैकेट स्टार्ट, बराबर इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, यानी कि यह फार्मूला याद रखना आपने, इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट। अगर उस बंदे की सप्ली है, उसकी सप्ली 0 हो तो पास है, अगर सप्ली 1 हो जाती है तो 2 हो जाती है, वो बंदा फेल है। अगर उसकी सप्ली जो है ग्रेटर देन हो जाए 0 से, यानी कि 0 से बढ़ जाए, तो फिर कॉमा लगाना है, और उसकी परसेंटेज लेस हो जाए 33 से, यानी कि सप्ली से बाद और सब परसेंटेज 33 से कम हो जाए, तो ब्रैकेट बंद करनी है, कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर वो बंदा हो जाएगा फेल, इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, यानी उस बंदे की परसेंटेज, यानी सॉरी सप्ली से 0 से बढ़ जाए और परसेंटेज 33 से कम हो जाए तो बंदा फेल। उसके बाद मैंने कहा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर उस बंदे की परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज ऑफ कॉलम जो है, ये परसेंटेज ऑफ कॉलम ले लिया, अगर उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए 80% से, अगर उसका 80% नंबर है वो बंदे का नंबर होगा नेगेटिव परसेंटेज आ जाएगी ए प्लस ए ग्रेड, यानी कि ए प्लस नंबर आए। फिर लिखने आपने इफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो परसेंटेज कॉलम हमारे ए की 6 के की 6, अगर उसकी परसेंटेज 70% हो गई तो बंदा होगा, यानी 80 थी वो ए प्लस है, अगर 70 है तो वो ए ग्रेड है। फिर कॉमा लगा के फिर इफ लिखने हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और ए की 6, यानी कि वो परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए, अगर यानी कि 60% नंबर हो जाए, तो फिर उसका ग्रेड होगा बी, इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा फिर कॉमा लगाना, फिर इफ लिखना, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर के की 6 लिखना ग्रेटर देन, अगर उसके 50% नंबर हो जाए तो फिर हम उसको दे देंगे सी ग्रेड। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए की 6 ग्रेटर देन, अगर उसके नंबर हो जाए 40%, फिर इसको हम दे देंगे डी ग्रेड। चलिए साहब आमने आमने लगा लेना, आपने लिखने हैं इफ जितने लगाए, एक इधर लगाया है, फिर दूसरा इफ इधर लगाया है, 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, अब 6 लगाए तो हमें 6 ब्रैकेट हमें बंद करनी है, 1 2 3 4 5 और 6। आप इस बात का खास ख्याल रखना है, ये देख लें कि ये हर ब्रैकेट का कलर भी तब्दील अलग अलग है, यानी इसका और है इसका और है, इसका मतलब ये है हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर ब्रैकेट का कलर अलग अलग ना आए, यानी कि एक जैसे अलग आए, तो इसका मतलब ये है कि आपका फार्मूले में कोई ना कोई मिस्टेक है। उसके लिए आपने क्या करना है,
इंटर करना है। इस बंदे का ए ग्रेड नीचे ग्रेड टाइप देंगे। ये बंदा कोई है, इसका पे ग्रेड, इसका पे ग्रेड, इसके यानी कि ये हमारा रिजल्ट कार्ड बन गया। ठीक है, यानी कि आपने पूरी क्लास का रिजल्ट कार्ड किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको टेबल का नाम लिखना है, फिर क्लास नेम, फिर इसके सब्जेक्ट लिखनी है, नंबरों की डिटेल, फिर इसके टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन परसेंटेज सप्ली, ये सारा आपने रिजल्ट कार्ड बन गया। इसी तरह आपने नया बंदा ऐड करना होगा। मेरे से बंदा लिया जी, ये उम्र, वो भी 10th क्लास का, उसका मतलब उसके तो नंबर इधर इतने आ गए, इधर इतने आ गए, इधर इतने आ गए। अपनी तरफ से लगा रहा हूँ मैं वैसे इनको। अब 500 को नीचे की तरफ लेके आना है अपने। आपने इधर इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया है। देखिए बस ग्रेड आ गया। और इसके नंबर में इसके कम कर देते हैं, ये फेल हो गया। अगर इसके मैं ज़्यादा बात करता हूँ सी ग्रेड, तो ये तरीका कार हमारा और पूरी क्लास का रिजल्ट कार्ड कैसे तैयार करता है। तो आपको समझ में आया होगा। सारा रिजल्ट कार्ड बनाने का तरीका आपको समझाया होगा।